ये 5 तस्वीरें आप आज तक की देखिए कि अब तक कितनी बार जिंदगी को बचाने के इस मिशन में बाधाएं आई हैं। 17 अक्टूबर, 22 नवंबर, 24 नवंबर, उससे पहले 23 नवंबर को वैकल्पिक सुरंग के रास्ते में सरिया आई थी और 23 नवंबर को ही चौथी बाधा भी आई थी जब ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया था वाइब्रेशन के चलते हुए, और फिर दोबारा वाइब्रेशन को रीबिल्ड किया गया, प्लेटफॉर्म को रीबिल्ड किया गया, प्लेटफॉर्म को वापस लगाया गया, उसके ऊपर ऑगर मशीन को फिक्स किया गया और एक बार फिर रिज्यूम किया गया था उन 41 जिंदगियों को बचाने की उसी जद्दोजहद को। आपको एक एक करके तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कब कब बाधाएं आई हैं। 17 अक्टूबर को पहली बाधा जब ऑगर मशीन के बेयरिंग खराब हुए। इस समय तक करीब 25 मीटर की ड्रिलिंग हुई थी और तभी ऑगर मशीन किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से टकराई थी। 22 नवंबर को भी तेज कंपन की वजह से प्लेटफॉर्म में दरारें आई थी। 23 तारीख को जब ड्रिलिंग का काम था तब बीच में सरिया आया जिसकी वजह से काम रुका। असर ऑगर मशीन पर हुआ, प्लेटफॉर्म टूट गया था और एक बार फिर 5वीं बाधा आई जब ऑगर मशीन को ठीक करके ड्रिलिंग शुरू हुई। 3 मीटर की ड्रिलिंग के बाद बीच में सरिया आया। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं। राकेश पांडे इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। राकेश, बताइए जरा, कि कहा जा रहा है कि जो ड्रिलिंग 7:30 के आसपास रुकी थी वो अब रिज्यूम हो चुकी है। नहीं, अभी रिज्यूम होने की जानकारी नहीं है अनंत, लेकिन एक बार पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, फिर समझाता हूं कि दरअसल हुआ क्या है। ये सिलकेरा टनल का प्रवेश द्वार, अभी आप देखिए हलचल यहां पर उतनी ज्यादा आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। एक बार जूम करके भी दिखा दीजिए कि टनल के अंदर दरअसल क्या हलचल है। ऑगर मशीन अभी रुकी हुई है और ये वजह यह है कि जानकारी ये मिली कि उसके जो ब्लेड्स, अभिषेक इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। वहां पर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट आया जिसकी वजह से वो फंस गया, अब उसे मैनुअली निकाला जाएगा। और दरअसल ये उम्मीद पहले से अनंत थी, क्योंकि जैसे जैसे हम करीब पहुंचेंगे, ऑपरेशन के आखिरी दौर में पहुंचेंगे, तो इस बात को लेकर आशंका थी कि वहां पर मेटेलिक ऑब्जेक्शंस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेम का गिरना, गार्डर का गिरना कुछ उनके पास होगा, वो सब कुछ आखिरी दौर में ज्यादा मिलेगा। हमने दिन में भी डिमोन्स्ट्रेशन दिखाया था कि उस दौरान असल में हो क्या रहा है कि जब ऑगर मशीन पाइप को पुश कर रही है, तो जैसे एक हमने ये पाइप ले रखा हुआ है अनंत, ऐसे ही हॉलो पाइप है और आखिरी का हिस्सा कुछ इसी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, ये दब जा रहा है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती एक तो यह है कि इससे ऑगर के ब्लेड्स को आपने निकाला, दूसरी चुनौती यह है कि यहां से मैनुअली घुसकर इस हिस्से को इतना काट कर निकालना पड़ेगा। इस हिस्से को काट कर निकालने का साइड इफेक्ट यह है कि फिर यहां मलबा आ जाएगा, फिर इतना आपको ड्रिल करना पड़ेगा, इतनी दूरी कम, यहां से क्रॉल करके जाना गैस कटर के साथ, फिर इसको काटना, इतना निकालना। और कल रात जो ये पूरा काम चला था उसमें आप आश्चर्य करेंगे अनंत, अभिषेक ने जानकारी दी थी कि करीब 95 किलो वजन का जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स थे वो निकाले गए थे, जिसमें इंक्लूड थे पाइप का हिस्सा, जिसमें इंक्लूड था जो सरिया, स्टील के कुछ अंश थे। तो ये अपने आप में ये ऑब्जेक्शंस पैदा कर रहे हैं। आखिरी दौर में ये होना था। आज बहुत ज्यादा उम्मीद ये थी कि आज शायद आज की रात हम नाउम्मीद नहीं होंगे, क्योंकि जीपीआर की जो रीडिंग्स आई थी उसमें पता चला था कि 5 मीटर तक कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। अब जानकारी है कि 3.5 मीटर पर ही कोई ऑब्जेक्शन आया, यानी कुछ मूवमेंट हुई होगी, कंपन हुआ होगा, जिसकी वजह से कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट शायद नीचे आ गया होगा। वापस लौटूं आपके पास, जीपीआर की जिस रीडिंग की आपने बात की, मैं उसी सवाल को लेकर के अभिषेक की बात पहुंचूंगा। अभिषेक, जीपीआर में यही था कि लगभग 5 मीटर तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, 3.5 मीटर के बाद पहला हर्डल आ जाना, और अब जो पूरी टनल है लगभग 900 mm की टनल है जिसमें पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कैसे उस टनल में घुस करके उस ऑब्जेक्ट को क्लियर किया जाएगा, या आगे का ऑपरेशन कैसे रिज्यूम होगा? देखिए अनंत, सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल, क्या जीपीआर रिपोर्ट्स पर कितना भरोसा किया जाए। आप देखिए, बड़े अफसर्स, जितने नोडल ऑफिसर और तमाम एजेंसीज जो जीपीआर रिपोर्ट्स का दावा कर रही थी, आज वो दावा आप देख सकते हैं किस कदर फेल हुआ है। मैं सीधे रूप से कहूंगा, बेहद बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है जीपीआर रिपोर्ट। अगर जीपीआर रिपोर्ट की बात करें तो जीपीआर रिपोर्ट के आधार पे ही तमाम अफसरों ने आज सभी चैनल्स को अपने जीपीआर रिपोर्ट्स के बारे में बताया था कि जीपीआर रिपोर्ट्स के अनुसार 5 मीटर तक कोई भी मलबा नहीं है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं नजर आता जिसकी वजह से कोई दिक्कत आ सकती है। और उसके बाद हमें यह बताया गया था अगले जो 5 मीटर हैं उसमें, अगले 5 मीटर में जो ढाल है, 120 डिग्री का जो ढाल है, वहां अगर कोई आ भी जाता है तो वो ढाल के साथ नीचे चला जाएगा। तो बिल्कुल सिरे से बिल्कुल आसान सा दिखने वाला जो ऑब्जेक्ट था, आसान सा दिखने वाला जो पूरा मामला दिख रहा था,
वो अचानक से इतना पेचीदा हो गया है कि अनंत कहते नहीं बन रहा है कि आखिर अब होगा क्या। आप देखिए 5 मीटर में ऑब्जेक्ट आ जाता है 3.5 मीटर के बाद। अब 3.5 में जब ऑब्जेक्ट को देख लिया गया और उसे जांच लिया गया, तो जब मशीन को ऑगर मशीन के ब्लेड्स बाहर निकाले जा रहे थे, तब वो मुहाने पे आके ऑगर मशीन के बिल्कुल शुरुआत में यानी 10 से 15 मीटर की दूरी पर वो आकर फंस जाते हैं। अब उसे खींचकर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो निकल नहीं रहे हैं और लगातार उसमें एक और चीज हो गई है, वो फंस गए। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है, जो मेरे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि अब इन ब्लेड्स को, इस बिट को 3 जगह से काट के निकाला जाएगा। अगर ऐसा होता है अनंत, तो निश्चित तौर पर 15-16 घंटे कहां चले जाएंगे, बिल्कुल अभिषेक, किसी को भी अगर अंदाजा जानकारी नहीं सही और आप सही कीजिएगा, अगर बीच में कोई आपको खामी पाते हैं तो उस मशीन की उस पाइप से अंदर से जाकर के मैनुअली आपको उन पार्ट्स को काटना होगा और फिर मैनुअली आपको उनको वापस बाहर लेकर के आना होगा। तो एक इंसान का पूरा गैस कटर लेकर अंदर जाना, उसको काटना, बाहर निकालना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, लंबा वक्त लगेगा इसमें। अनंत देखिए, सीधी सी बात है, जब अभी अंदर 44 मीटर अंदर जाके 95 किलो वजन से वापस आए थे, तब उसमें 13 घंटे खराब हुए थे। और अब जो बिट है उसे काटना सबसे पहले, दूसरा मामला अंदर फिर जाना, 48 मीटर पे जाना है और उस ऑब्जेक्ट को ट्रेस करना है जिसकी वजह से मशीन बंद हुई। बिल्कुल। अब उस मशीन, ये प्रोसेस और पेचीदा हो सकता है। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ बने, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और राकेश, आप दोनों का। वापस आपके पास लौटते रहेंगे।